तो गाइस सबसे पहले आप सभी को मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा कि इसके पहले 11 और 12 जो चैप्टर है उस पे आप लोगों ने बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल का प्यार दिया है। तो गाइस आज सबसे पहले मैं 13 जो चैप्टर है कार्बन एंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने वाला। फिर अगर आप लोगों को चाहिए कि सर जैसे आपने 11th और 12 चैप्टर 15 to 20 मिनट्स में एक झटके में बना के दे दिया था, वैसा ही सेम टू सेम इसका भी एकदम प्यारा सा बना के दे, तो भाई आप बोलोगे अराउंड कम से कम, बस मैं इतना बोल रहा हूँ, 200 अगर कमेंट और 500 लाइक आपने फटाफट फटाफट आज कर दिया तो 2 दिनों के अंदर ये चैप्टर का भी आप सभी को एक झटके में दिख जाएगा, जिससे आपको बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा। और एक और चीज मुझे पूछना था कि मुझे बताओ कि अलजेब्रा का मैं कौन सा चैप्टर आप सभी के लिए स्टार्ट करूं, जिससे मुझे पता चलेगा, तो वो चीजें मैं फटाफट लेके आऊंगा। और एक चीज, कार्बन ये जो चैप्टर है ना, तो ये चैप्टर आपको कार्बन कंपाउंड 10th स्टैंडर्ड में मिलेगा, और 10th स्टैंडर्ड वाले बच्चों को ना ये जो चैप्टर है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता था जो 10th में इस समय। पर जाके देखोगे ना 20 मिनट्स के अंदर जिस लेवल का बच्चों को मैंने पढ़ाया ना, अब पूरे महाराष्ट्र के अंदर सबसे सिंपल चैप्टर मैंने वो कर दिया है एकदम आराम से। ये जिस दिन मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा ना, बोलोगे सर ये क्या ही था यार, ये तो एकदम लप्पू सा था। तो 13 कार्बन एंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट, अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो देखो गाइस, पहला वाला जो पेज है, पहले वाले पेज है, बस यही पढ़ना है कि कार्बन का सिंबल क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वैलेंसी क्या है, और वो नॉन मेटेलिक एलिमेंट है ऐसा, बस इतना, बस ये पॉइंट देख लिया काम खत्म हो जाएगा आपका, और बाकी आप कुछ करना ही नहीं है। इसके बाद ऑकरेंस ऑफ कार्बन, आप सभी को पता है कार्बन कार्बन कहाँ से आया, कार्बन का नामकरण कैसे हुआ, क्या हुआ, ये सभी चीजें इसके अंदर बताई है। इवन जो कार्बन होता है किस तरह से कंबाइंड स्टेट में कहाँ कहाँ पाया जाता है, वो सभी चीजें इसके अंदर दी है। जैसे कि अगर फोसिल्स फ्यूल्स के अंदर भी कार्बन होता है, फिर न्यूट्रिएंट के अंदर भी कार्बन होता है, नेचुरल फाइबर के अंदर भी कार्बन होता है। ये बस इसके अंदर ये एकदम स्टोरी की तरह, और एक दो चीजें इसके अंदर पढ़ लो बस काम हो जाएगा। फिर ऑलोट्रॉपी, नेचर ऑफ कार्बन, ऑलोट्रॉपी तो मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो एकदम मजे से समझाऊंगा, बहुत प्यारा एग्जांपल लेके, बस यहाँ भी मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। तो ऑलोट्रॉपी ऑफ कार्बन के अंदर क्रिस्टलाइन फॉर्म है, नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म, ऐसा दो चीजें दी है। क्रिस्टलाइन फॉर्म है, मैं तो पढ़ाने लगा यार, क्रिस्टलाइन फॉर्म है, नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म, ऐसा दो दिया हुआ है। तो जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में तीन चीजें दी है ना, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फुलरीन हो गया। तो डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन सभी के क्या करो पता, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, एटलीस्ट कम से कम चार प्रॉपर्टी जो सबसे सिंपल लगे, और चार यूजेस जो उसके अंदर सबसे सिंपल लगे, ऐसे चार प्रॉपर्टी एंड चार यूज सबके बस याद करो, हो जाएगा, बाकी उसके अंदर कुछ नहीं है। ये सभी के अंदर देखो, ये जितना दिया हुआ, और स्ट्रक्चर के बारे में, स्ट्रक्चर तो इतना सिंपल है यार, मैं पढ़ाऊंगा ना एक झटके में आपको लर्न हो जाएगा, बोलोगे सर इतना सिंपल था। बट प्रॉपर्टी यूजेस आज आप मैं आपको अपनी तरफ से दे रहा हूँ कि वो लर्न करना है आप। तो ये हो गया इसके बारे में। इसके बाद नॉन क्रिस्टलाइन एमोर्फस फॉर्म, नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म में देखो गाइस, ये जो कोल है, कोल को टोटल चार पार्ट में डिवाइड किया है। पीट हो गया, लिग्नाइट हो गया, बिटुमिनस हो गया, अंथ्रासाइट हो गया। ये ऐसा मतलब हमारा, ये देखो ये वाला बच्चे इसके अंदर बहुत कंफ्यूज हो, कोल, चारकोल, ये दूसरा है चारकोल। नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी टोटल तीन टाइप है, कोल, चारकोल एंड कोक। ओके, कोल, चारकोल एंड कोक, ये टोटल तीन। और ये जो हमारा कोल दिया हुआ है ना, कोल के अंदर भी टोटल हमें कुल मिला के चार टाइप दिया हुआ है, कोल, चारकोल, कोक। और कोल के अंदर भी टोटल चार टाइप दिया है, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइड, ऐसा चार। और ये चारों को ना इतने सिंपल तरीके से बस एक एक लाइन याद करोगे ना, काम खत्म हो जाएगा। तो इसके अंदर कोल के अंदर बस आपको क्या याद करना है पता है, कि उसके अंदर वाटर का प्रोपोर्शन कितना रहता है और कार्बन का प्रोपोर्शन कितना रहता है। लिग्नाइट में भी वाटर का प्रोपोर्शन कितना रहता है, कार्बन का प्रोपोर्शन कितना, मतलब कार्बन का प्रोपोर्शन बस इसके अंदर याद रखो। और बिटुमिनस के अंदर भी कार्बन का प्रोपोर्शन देखो डायरेक्ट ही दिख रहा है, 70 to 90%। अंतरासाइड में भी 95%। ये बस इतना याद रखना है। फिर चारकोल किससे बनता है, चारकोल का तो नाम वैसे भी सुना, और उसके अंदर दो यूजेस, ये एकदम दो यूजेस बस याद करना, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, बस दो यूजेस किया, काम खत्म हो गया। और कोक का भी ओनली डेफिनेशन, और कोक का कोई भी दो यूजेस, ज्यादा यूजेस नहीं, ओनली टू यूजेस। इसके बाद हाइड्रोकार्बन, यहाँ अगर मैं बात करूं तो यहाँ बस सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड इसका डेफिनेशन। ओके, सैचुरेटेड में आता है सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड में आता है डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ये तो मैंने अपने ऑफलाइन बैच में ना यार पूरा 10th के लेवल में बच्चों की एकदम डीप में जाके किस तरह नामकरण करते हैं ना, वो सभी चीजें मैंने बताई है। अब आगे 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 बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे 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 आगे। यहाँ अभी आपके किसी काम का नहीं है, आपके लेवल में भी कोई काम का नहीं है। हाँ, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है ना, इसका देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास, मेल्टिंग पॉइंट, ये बस आपको याद रखना है। और ज्यादा तो ज्यादा बस नहीं, इसके अंदर वो कुछ नहीं। हाँ, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब याद कर लो, दो दो फिजिकल प्रॉपर्टी, दो फिजिकल और दो केमिकल प्रॉपर्टी, बस इतना। और वो भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट
कर लो, चलो ठीक है। ओके, यूजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यूजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर टोटल 4 यूजेस याद कर लो। हाँ, रेगुलर फायर एक्सटिंग्विशर। मैं बोल रहा हूँ भाई इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, बस इसको देखोगे काम हो जाएगा। और इसको आप एकदम किस फॉर्म में बनाना पता है? सबसे पहले एपरेटर, एपरेटर के बाद इसके बाद वर्किंग, नोब को प्रेस किया, अंदर का कैप्सूल ब्रेक हुआ, कैप्सूल के अंदर आपको दिखाई देगा, देखो सोडियम बाइकार्बोनेट इसके अंदर होता है और कैप्सूल के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड होता है। जब सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट एक दूसरे से रिएक्ट होता है तो ये देखो, बस ये याद कर लिया ना, हाँ ये याद कर लिया ना, काम हो जाएगा। ये देखो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म मेन, तो ये अपने को ये है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि इससे कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है जो जो नॉर कंबस्टिबल है, मतलब जलने में सपोर्ट नहीं करता, समझ में आया? तो अब मैं क्या पढ़ा थोड़ी और बता रहा हूँ, तो जब मैं पढ़ाऊंगा अगर आपको चाहिए तो इतना सिंपल तरीके से बस ये डायग्राम देख के हम पढ़ा देंगे। ये डायग्राम देखे बस इसमें 5 पॉइंट पढ़ना है, बस 5 पॉइंट। कैसा हुआ? प्रेस किया, ग्लास ब्रेक हुआ, ग्लास के अंदर जो भी एसिड था, जो भी हमारा जो सल्फ्यूरिक एसिड था, वो ये कंटेनर के अंदर रहने वाले सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट हुआ, रिएक्ट होके कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? फिर कार्बन डाइऑक्साइड की 2 प्रॉपर्टीज लिख लिया। ओके, बस बाकी कुछ नहीं। हाँ, मीथेन। मीथेन आपको याद रखना उसका केमिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और टोटल मिला के 4, मतलब 4 उसके 4 ऑकरेंस याद कर लो, हो जाएगा। बहुत ज्यादा इधर पर 4 याद कर लो। फिर फिजिकल प्रॉपर्टी टोटल 3 या 4, 4 बहुत है। केमिकल प्रॉपर्टी वैसे नहीं करोगे तो भी चलेगा, इतना कुछ जरूरी नहीं है। मीथेन में टोटल मिला के 3 दिया हुआ यूजेस, और 3 के अंदर बहुत सारे यूजेस दिया, तो 2 यूजेस इसके याद कर लो, ओनली 2 यूजेस। ओके, अब बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्लांट के अंदर आपको इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं तो बायोगैस के अंदर कैसे बायोगैस बनता है, बायोगैस बनता है उसके अंदर कितना परसेंट ऑफ मीथेन होता है, ये आपको पता रहना चाहिए। और इसके बाद ये रिएक्शन, ये वाला, ये वाला रिएक्शन, CH4 मतलब मीथेन और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो ये कुछ कुछ चीजें मैंने आपको इसके अंदर बताई। और साथ में अगर आप चाहते हो कि इस चैप्टर को भी मैं एकदम मस्त तरीके से एकदम कम टाइम के अंदर 15 से 20 मिनट के अंदर डिटेल नोट्स के साथ अगर मैं आपको पढ़ा दूं, तो भाई कमेंट की बरसात कर दो, देखो आपके प्रदीप से तुरंत दौड़ के आपके लिए आ जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।